जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आसान अरबिक कोर्स का दूसरा हिस्सा यानी कि फ़िल के मुतालिक पढ़ेंगे। दोबारा से शुरू वाला पहले दिन में हमने पढ़ा था कि हुरूफ और हरकत के मिलने से कलिमा बनता है और कलिमा की तीन किस्में होती हैं। पहली किस्म इसम, और फिर नंबर दो फ़िल, और फिर नंबर तीन पे था जी हर्फ। हर्फ जो है वो साथ साथ हम पढ़ रहे हैं, कुछ हरूफ पढ़ चुके हैं और कुछ आइंदा भी पढ़ेंगे। इसम के मुतालिक हमारे तमाम लेसन्स और लेक्चर्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। आज हम फ़िल को शुरू करते हैं जी। दूसरी चीज़ है जी फ़िल। इसम जो होता है किसी शख्स, चीज़, जगह का नाम, यानी कि ऐसा लफ्ज़ जिसका कोई माना हो लेकिन उसमें तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना ना पाया जा रहा हो। मगर फ़िल उसको कहते हैं ऐसा कलिमा जिसका कोई माना भी है मगर उसमें तीन ज़मानों में से कोई ज़माना भी पाया जाए। तीन ज़मानों में से कोई ज़माना जिसमें पाया जाए वो फ़ेल कहलाता है। ये जी फ़ेल की तारीफ़ और डेफिनेशन थी। बाकी ये बात के ज़माने जो हैं वो तीन ज़माने कौन से हैं जी। पहली किस्म है जी ज़माने की माजी, दूसरी है हाल, तीसरी है जी इसकी किस्म मुस्तकबल, मुस्तकबिल या मुस्तकबल, माजी हाल मुस्तकबिल। माजी पास्ट, हाल प्रेजेंट, मुस्तकबिल फ्यूचर। हर ज़ुबान में, हर ज़ुबान के अंदर ये तीन ही ज़माने होते हैं, ये तीन ही पाई जाती हैं, माजी हाल मुस्तकबिल। देखिए उर्दू के अंदर भी ये तीन है, इंग्लिश में भी ये तीन है, उसकी वर्ड की फॉर्म में ये तीन होती हैं, और उस तरह इसी तरह अरबी के अंदर भी ये तीन है। लेकिन हर ज़ुबाने में और दूसरी बात यह है हर ज़ुबान के अंदर इन तीनों के लिए अलग अलग लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सवाए अरबी के। माजी में उर्दू में, फ़ारसी में, इंग्लिश में माजी के लिए अलग फ़ेल है, हाल के लिए अलग फ़ेल है, मुस्तकबल के लिए अलग फ़ेल है। लेकिन अरबी में सिर्फ दो ही किस्में हैं। जिनमें से नंबर एक फेल माजी, फेल माजी, और नंबर दो पर है जी फेल मुजारे। ठीक है, माजी जो है इसमें पास्ट पाया जाता है, यानी कि माजी में माजी पाया जाता है, और मुजारे के अंदर जमाना, हाल व मुस्तकबिल, ये दोनों पाए जाते हैं मुजारे के अंदर। लेकिन माजी के अंदर सिर्फ जमाना माजी जी। अभी हम फेल माजी शुरू करते हैं जी। सबसे पहले फेल माजी जी, आगे इसकी दो किस्में हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को फेल माजी मालूम कह देते हैं और पैसिव वॉइस को फेल माजी मजहूल कह देते हैं। सबसे पहले हम फेल माजी मालूम के मुतालिक पढ़ेंगे। यहाँ एक बात, दो बातें। पहली बात जो है कि हर फेल का एक मसदर होता है और एक गर्दान होती है। दो चीज़ें होती हैं जी, फेल का एक मसदर, मसदर जिससे फेल निकलता है, मसदर कह रहे हैं नेम ऑफ एक्शन, फेल का नाम, नेम ऑफ एक्शन यानी फेल का नाम। और नंबर दो चीज है गर्दान,
फारसी का ये लफ्ज़ है गर्दान, उर्दू में भी इसको गर्दान कहते हैं, और इंग्लिश में इसे कंजुगेशन कह देते हैं। इंग्लिश के अंदर इसको कंजुगेशन, उर्दू और इसमें अरबी में इसको तसरीफ कहते हैं। अरबी में इसको तसरीफुल फ़िल, तसरीफ कहते हैं जी। पहली बात है जी मसदर फ़ेल का नाम, दूसरा है गर्दान। ले ये मसदर जो होता है वो कैसा होता है, क्या होता है जी? मसदर फ़ेल का नाम, उर्दू के अंदर इसकी मिसाल पढ़ लेते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ जी, जा ना, खाना, चलना, रोना, हंसना, मारना, दौड़ना है जी, देखना। तो ये सारे जो हैं जी ये है मसदर। और अरबी के अंदर जाना, ज़हब, खाना, अकल, चलना, मशी, और ये इस तरह बका, रोने को कहते हैं। तो ये सारे जी होती हैं। मसदर से आगे गर्दान बनती है जी। तो गर्दान जो होती है अरबी के अंदर, अरबी के अंदर जो तसरीफ है इसके 14 जी होते हैं। जिस तरह ज़मीरें में हम पढ़ चुके हैं, जो ज़मीरें जो होती हैं अस्माए ज़मायर वो 14 होती हैं, इस तरह फ़ेल जो होते हैं ये भी 14 ही होते हैं। माजी की जो सीगे होते हैं ये भी 14 ही होते हैं। देखते हैं सबसे पहले उर्दू के अंदर जी गर्दान जो होती है वो कैसे होती है। उर्दू के अंदर जो गर्दान है जी उसको हम यहाँ गर्दान ही लिखेंगे, क्योंकि उर्दू में होती ही गर्दान है। जैसे कहते हैं जी वो गया, वो गे, वो गई, वो गई। ठीक है जी, देखते जाए आप लफ्जों पर। तू गया, तुम गए, तू गई, तुम गई। फिर आता है जी मैं गया, हम गए, मैं गई, हम गई। ये था जी उर्दू के अंदर गर्दान होती है। वो गए, वो गया, वो गए, वो गई, वो गई, तू गया, तुम गए, तुम गई, तुम गई, मैं गया, हम गए, मैं गई, हम गई। इसमें देख लें जी ये वाहिद है, वो गया, और वाहिद जमा, वाहिद जमा, वाहिद जमा के हिसाब से, क्योंकि उर्दू में आप जानते हैं मुसन्ना नहीं होता है। और उसके अलावा साथ पे दो मुजक्कर के हैं, फिर दो मोनस, फिर दो मुजक्कर, फिर दो मोनस, फिर दो मुजक्कर, फिर दो मोनस। तो ये इस तरह जी ये तकरीबन 12 बन गए। चार चार का बना के ये 12 बन जाते हैं जी। 4 ये थर्ड पर्सन के लिए, फिर 4 ये जी सेकंड पर्सन के लिए, और फिर 4 ये फर्स्ट पर्सन के लिए। इंग्लिश में जी कंजुगेशन जी उसमें शुरू होता है जी फर्स्ट पर्सन से शुरू होता है। ले जी आई वेंट, और उसके बाद क्या आएगा जी वी वेंट। फिर आएगा जी, फिर आ जाएगा सेकंड पर्सन, यू वेंट। तो ये यू जो है ये मुजक्कर मोनस वाहिद मुसन्ना जमा, मुसन्ना चलो होता ही नहीं है इनके अंदर, इंग्लिश के अंदर जमा वाहिद की सब के लिए यू ही आ जाएगा। फिर आएगा जी ही वेंट, और फिर आ जाएगा दे, और इस तरह शी,
और फिर वेंट, और फिर आ जाता है जी इट वेंट। नहीं जी, 2 4 6 8, ये 8 बन जाती हैं इनकी। अब इसके बाद आ जाते हैं जी, आपने ये देख लिया, ये आपने उर्दू में पढ़ी, इंग्लिश में और उर्दू में आपने ये अपने स्कूल्स वगैरह के ज़माने में पढ़ी हुई हैं। अब हम अरबी के बारे में आते हैं। अरबी की गर्दान जो है इनसे बहुत आसान है, उसकी एक तरतीब है, एक मुस्तकिल तरीका है। उसे लिख लेते जी हम यहाँ पे तसरीफ, और ये गे वेंट और गया था, तो अभी हम भी इससे ही बना लेंगे अरबी के अंदर भी। अरबी में इसका मसदर आता है जी ज़हब, ज़हब। एक पूरा कॉलम बनाते हैं जी। सबसे पहले याद रखें जी, सबसे पहले 6 सीगे जो होंगे, देखें ना, जितनी ज़मीरें हैं उतने ही ये हो जाएंगे। सबसे पहले जी थर्ड पर्सन के लिए, यानी थर्ड पर्सन को कहा जाता है जी गायब। फिर आ जाएगा जी सेकंड पर्सन, यानी कि हाजिर। फिर आ जाएगा जी फर्स्ट पर्सन, 6 इसके होंगे और 2 इसके होंगे। ये जरा फर्स्ट पर्सन इस जगह पे आ जाएगा नीचे करके। इसके बाद फिर हर एक का जी मुज़क्कर के लिए और फिर जी मोनस के लिए अलग, मुज़क्कर के लिए और जी मोनस के लिए। और जो फर्स्ट पर्सन के लिए होता है इसमें मुज़क्कर और मोनस के लिए एक ही होते हैं, इकट्ठे होते हैं ये। मुज़क्कर के लिए फिर आगे जी यहाँ पे आ जाएगा जी वाहिद, और यहाँ पे मुसन्ना, और यहाँ पे जमा। इसे तरतीब से ये सारे चलेंगे जी। लें जी थर्ड पर्सन मुज़क्कर और ऊपर से वाहिद, जाने लफ्ज़ आ जाता है जी ज़हाबा, ज़हाबा। ये एक्टिव वॉइस का बता रहा हूँ जी, पैसिव वॉइस में फ़र्क है। एक्टिव वॉइस में हमेशा जो पहला लफ्ज़ हरफ है और जो आखिरी वाला हरफ है, इन दोनों पे ज़बर आती है। वाहिद, वाहिद थर्ड पर्सन के अंदर। और ये वाली हरकत चेंज हो सकती है, इसकी कोई बात नहीं। कभी ज़हाबा, कभी इस पे पेश आ सकती है, कभी इसके नीचे ज़ेर भी आ सकती है, नासुरा, फातुहा, सामिया, आलिमा वगैरह। ये जी मुसन्ना, यही बिल्कुल यहाँ पे लगाएंगे ज़हाबा। अब मुसन्ना बनाने के लिए इसके आखिर में अलीफ लगा देंगे, ज़हाबा। जमा, यही सारा लगेगा। अब ये मुज़क्कर भी है, थर्ड पर्सन भी है, तो ये ज़हाबू वाव लग जाएगा जी, ज़हा। और वाव के पसंदीदा हरकत ये है, वो ये डिमांड करता है मुझसे पहले वाले के ऊपर पेश हो, तो इस पे पेश लग जाएगी। और याद रखें, जमा के अंदर जब भी जिस पे पेश लग रही हो साकिन, उसके बाद माजी के अंदर, यानी इस तसरीफ के अंदर, माजी के अंदर वहाँ पे अलिफ लगता है। ये जी माजी की है। जी थर्ड पर्सन की 3। अभी ये तो था मुज़क्कर का। मोनस वही लफ्ज़ है जी, बस आखिर में मोनस बनाने के लिए हमने क्या तरीका पढ़ा था, आखिर में ता लगती है। याद रखें जी, इसम के अंदर तो गोल ता लगती है, फेल में गोल ता नहीं लगती है। फेल के अंदर इसके आखिर में लंबी ता लग जाती है और उस पर साकिन। ज़हाबत और ज़हाबता, और इसी तरह ज़हाबना लग जाता है। ये भी ज़हाबना जी, ज़हाबा पेश है। अभी ये वाला टोटल उठाएंगे और हाजिर के अंदर एंड तक ये लगा देंगे। ये क्या है जी, ज़हाबा, नून को छोड़ दें जी, ज़हाबा। हाजिर क्या है, यानी कि सेकंड पर्सन क्या है, इसके आखिर में ता लग जाएगा, ज़हबता। आपने जो प्रोनाउंस याद की हुई हैं उसमें आपने याद किया हुआ जी हुआ, हुमा, हुम,
हिया हुमा हुन्ना अंता, तो ये सारी वही चीज़ें आखिर में लग रही हैं। हुआ के अंदर बस जो है ना वो छुपी हुई है, इसके अंदर ज़ाहिर नहीं है। इसके अंदर हुआ ज़हाबा के अंदर हुआ इसका फ़ाइल छुपा हुआ है। ज़हाबा जो है जो हुमा ज़मीर इसका फ़ाइल है और उसका अलिफ यहाँ लगा हुआ है। सॉरी हुम ज़मीर इसका फ़ाइल है और उसकी जगह पे वाव लगा हुआ है। यहाँ पे हिया ज़मीर इसका फ़ाइल है और उसकी जगह पे ता लगा है, वो छुपी हुई है जी अंदर। ज़हबता यहाँ पे हुमा ज़मीर इसका फ़ाइल है। ज़हबना में हुन्ना ज़मीर फ़ाइल है जिसका नून यहाँ पे लगा हुआ है। ज़हबता में अंत फ़ाइल है और उसका ता लगा हुआ है। अब देखें जी, ज़हब तुमा, इसमें अंतुमा इसका फ़ाइल है और इसमें ज़हब तुम, इसमें अन तुम इसका फ़ाइल है। नहीं जी, फिर इसमें हाजिर के अंदर यानी सेकंड पर्सन में लग जाएगा जी मोनस, ये तो मुज़क्कर के तो मोनस के लिए। वहां पे जी मोनस के अंदर प्रोनाउंस जो हमने पढ़ी उसमें क्या आता है, अंती, ता के नीचे जेर आती है ना, तो यहां भी बस ता के नीचे जेर आ जाएगी, ज़हबती। फिर जी ज़हब और तुमा लग जाएगा, ये सेम ही है। और फिर अंतुन्ना पढ़ा था हमने प्रोनाउंस में, तो यहाँ पे जी ज़हबतुन्ना लग जाएगा। जी कितने हो गए, 14 होते हैं टोटल, तो 6 और 6 12 हो गए, 2 रह गए हैं जी, वो फर्स्ट पर्सन के लिए रह गए हैं। ले जी ज़हब लग गया और आखिर में तू लग जाएगा। इसमें आना ज़मीर जो है ना इसका फ़ाइल होगी, छुपी हुई आना ज़मीर। और मुसन्ना जमा के लिए, मुज़क्कर मोनस के लिए सब एक है। ये मुज़क्कर मोनस के लिए ज़हब तो ही है वाहिद के अंदर, मुसन्ना और जमा के लिए मुज़क्कर मोनस सब के लिए आ जाता है जी ज़हब लग गया और ना लगा देंगे आखिर में जी ज़हब ना। ले जी अब होगा वो एक आदमी गया, वो 2 आदमी गए, वो सब आदमी गए, वो एक औरत गई, वो 2 औरतें गई, वो सब औरतें गईं। वो यानी माजी की बात हो रही है, गुजरे पास्ट में तुम गए, तुम दोनों गए, तुम सब मर्द गए, तुम एक औरत गई, तुम 2 औरतें गई, तुम सब औरतें गईं। ज़हब तू मैं गया, मुज़क्कर भी है मुअन्नस दोनों है। ज़हब ना मैं गया या गई, हम सॉरी हम गए या गई। तो इस तरह जी ये पूरी गर्दान होती है। आपने करना ये है कि इसको रट्टा लगाना है जी। ये जो एक दफ़ा आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, अच्छी तरह आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पे ये रट्टे वाला थोड़ा सा काम है, इसको रट्टा शद के साथ यानी कि शिद्दत के साथ रट्टा लगाना है आपने, तो आपको इसको फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ये गर्दानें आएंगी तो बस आपको एक याद कर लेंगे तो आपकी सैकड़ों लफ्ज़ें, हज़ारों लफ्ज़ हल हो जाएंगे। कल इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 लफ्ज़ आप जब ये रट्टा लगा लेंगे तो 1-2 लफ्ज़ और मैं बताऊँगा तो आपने उसको कर लेना है जी। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।